आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं और बड़ी हसीन मुलाकात होगी, इसका मुझे यकीन है। एक बहुत ही गैर मामूली एक्टर से आइए आज मिलते हैं इस बहुत ही गिफ्टेड एक्टर से जिनका नाम है पंकज कपूर साहब। पंकज साहब तशरीफ लाइए। सरकार तशरीफ जी। तो इस तरीके की और सारी बातें करूं जी। आपके घर में और तो कोई मतलब एक्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता? नहीं, एक्टिंग से तो फ़िलहाल किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे चचा ने एक ज़माने में कोशिश की थी, मेरे भाई स्टेज पे एक्ट करते रहे हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। और आप दरअसल हैं कहाँ के? मैं वैसे लुधियाने का रहने वाला हूँ, लुधियाने पंजाब का। वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और फिर पहला कदम वहाँ से बाहर निकाला तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे हेड ऑफ़ द इंग्लिश डिपार्टमेंट थे, पढ़ाते थे कॉलेज में। फिर उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए कॉलेज से। मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो चीज़ों को आज के ज़माने के तहत देखा करते थे। बल्कि मेरी माँ ने जब रो के उनको बताया कि ये एक्टर बनना चाहता है तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन के 18 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू एंड थ्रू। इससे पहले कि और बातें करें, उस दौर से जुड़े हुए कुछ लोगों को बुलाते हैं, फिर मिल के बात करते हैं। प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए। आदाब आदाब। सर आप यहाँ आ जाएं। जी जी। मैं पंकज साहब तो आज दूल्हा हैं तो आप यहाँ आ जाएं सर। जी जी। आप मेरी बड़ी बहन हैं जी। और आप मेरे छोटे भाई हैं जी। आपका नाम पूनम चोपड़ा है और आप अनुज कपूर। जी। तो आप खैर इनको तब से जानती होंगी जब ये मशहूर एक्टर पंकज कपूर नहीं बने थे और चाहते थे बनना। बहुत एक्टिंग का तो बहुत शौक था शुरू ही से? शुरू से, बचपन से ही। पूरे रटे रटाए आनंद के डायलॉग्स मुझे अभी भी याद है। आनंद फिल्म के, आनंद फिल्म राजेश साहब और बहुत शौक से सुनाता था। बट आपके छोटे भाई होने के नाते जो है बस ये शरारती बच्चा, शरारती था, गुस्से वाला बहुत बच्चा ज्यादा या नहीं। जिद्दी बच्चा? नहीं, शरारती तो था पर जिद्दी गुस्सा तो नहीं। गुस्से वाला नहीं। मैं खास तौर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो इनको पर्सनली नहीं मिलते उनको ऐसा ये एक गुमान होता है कि यार ये आदमी बहुत गुस्से वाला होगा। नहीं, जब भी रोल करता है या तो लोगों को डांटता रहता है या डराता रहता है। नहीं, गुस्सा नहीं, शरारती जरूर था। प्यार वाला बहुत है, मगर गुस्सा तो इतना मुझे कभी इसमें नजर नहीं आया। अच्छा अनुज साहब, आप भी इनकी एक्टिंग स्कूल के वॉलंटियर्स में से थे? सर बड़ा ह्यूजली प्रताड़ित था मैं। मतलब एक्चुअली वो चूंकि आप आनंद फिल्म की बात कर रहे थे तो मुझे तो याद है बचपन में भाई जो है मतलब ही यूज्ड टू मेक मी अमिताभ बच्चन एंड बाबू मोशाय मौत तो एक कविता है तेरा वादा मुझसे वगैरह। और ये जो है हीरो का रोल जी अच्छा, अब वो उस जमाने की कुछ तस्वीरें देखते हैं फिर आगे बातें करते हैं। जी। यहाँ देखते हैं तस्वीर। मैंने पंकज को बाजार भेजा बैंगन लाने के लिए और वो चूहे ले आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। जो नेशनल अवार्ड जीता है मकबूल के लिए वो सबसे ज़्यादा तरक्की है। फकत जितनी काबिलियत के आप मालिक हैं माशाल्लाह, उसमें कोई इम्कान ही नहीं था कि आप जो हैं सक्सेसफुल ना होते। लेकिन कभी ऐसा आदमी को एक तसव्वुर भी आता है कि खुदा न खास्ता अगर मैं एक्टिंग में कामयाब ना रहा तो मुझे फ़लाँ चीज़ कर लेनी चाहिए या फ़लाँ चीज़। जिस दिन मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए घर से निकल रहा था तो मेरे फादर ने
मुझे बुलाया और कहा कि बेटा रिमेंबर वन थिंग, यू हैव बर्न्ट योर बोट्स, डोंट लुक बैक। तो दैट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। हम ये सिलसिला जो है एक्टिंग का आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन साहब को बुला लूँ, इनका भी एक्टिंग से थोड़ा बहुत ताल्लुक है। आइए प्लीज़। Glad you could make it. आदाब चाचा, आप कैसे हैं? सर आप वहाँ when you see his work, जी। and he's amongst the most promising young actors that is coming up, Sure. what is it that you do tell him immediately? Well, what I have told him always, as and when he has asked me, is that I want to see him as an actor. Star, yes, for sure. But I want people to say that he has great potential as an actor, which I see in him. And I'm not saying it just because I'm his father. I'm saying it very objectively because I'm a fairly ruthless man when it comes to professionalism, frankly. And as a father, you always feel ke aap, like my father used to say that I relive my youth in you. So that's how I feel about Shahid. जब आप काम अपना करते हैं तो जाहिर है इनको देखने का मौका मिलता ही होगा, या आप चाहते भी होंगे कि देखें। तो इज़ ही लाइक ही जस्ट सेड कि बहुत बारीकी से देखते हैं और फिर उसमें जितनी नुक्ताचीनी ज़रूरी है उतनी करते हैं, या कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा किया, जाओ जाओ? नहीं, जितना फ्राइडे को थिएटर में जाने में डर लगता है उससे ज़्यादा डैड को फिल्म दिखाते हुए डर लगता है, क्योंकि आई नो दैट ही इज़ समबडी हु इज़ लाइक ही सेड रूथलेसली ऑनेस्ट। वो हमेशा जो उनको फील होता है वही बोलते हैं। बट आई थिंक ज़िंदगी में ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है जिससे यू रियलाइज़ व्हाट योर फॉल्ट्स आर, व्हाट योर मिस्टेक्स आर। जितनी सख्ती से आपके काम की अगर कोई कमज़ोरियां हैं तो उनकी तरफ इशारा करते हैं, क्या उतनी ही मतलब खुश दिली से या उतने ही खुल के आपके काम में जो अच्छाइयाँ हैं उसकी तारीफ भी करते हैं, या उसको ज़रा सा कम रखते हैं? पहले वो अच्छाइयाँ करते हैं ताकि मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ, और फिर बोलते हैं अब बेटा बैठ जाओ, अब थोड़ी ज़रा काम की बातें हो जाएं। आप इनका काम फिल्मों में जब देखते हैं तो what is it that strikes you as one actor to another? I have only seen Dad do roles which are of very high quality. He will never settle for a mediocre part, and every role he plays is a new character. It's always a new character and a new person. तो ऐसा क्यों है कि you generally get cast in roles that are like strong and powerful and the scolding type of roles? I would personally feel that it's a bit of a misconception. Personally, I would feel that because if you would see the range of roles that I've played, a lot of people blame me for being a comedian, for that matter. A lot of people know me only as a बासुदा की comedian. फिल्मों में और जी, कुंदन की फिल्मों में। जी, and on television, of course. A lot of it, most of it, you know, people feel that I've done comedy, and a lot of people tell me कि आप तो सिर्फ comedy ही करते हैं, और अभी आप फरमा रहे हैं कि मैं ज़्यादातर गुस्से वाले रोल करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किन लोगों ने मेरा कौन सा वाला काम देखा है। तो इत्तेफाकन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने उस किस्म के ज़्यादा किरदार देखे हों जिनमें इस तरह की इमोशन ज़्यादा सामने उभर के आ रही थी। किस सिफत से मेरा कान खींचा है इन्होंने, देखा कैसा? वेलकम बैक। पंकज कपूर साहब से मुलाकात हो रही है, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं एक साहब को मैं बुलाना भूल गया था, मैं फ़ौरन उनको बुलाता हूँ। प्लीज़ आप तशरीफ लाइए। सर आप शादी से पहले पंकज साहब से मिले थे? बहुत बार। आप पंकज कपूर साहब की फिल्में आप रेगुलरली देखते हैं, उनका काम देखते कोई हैं? भी मैं बचपन से, जब से ये एक्टिंग बचपन से करता है अब तक, एवरीथिंग आई नो अबाउट। और तारीफ करना फ़र्ज़ है, वरना नहीं, तारीफ तो यू सी इट्स ए क्वेश्चन ऑफ यू नो टैलेंट। जब टैलेंट होगा, चाहे अपना रिलेशन हो या आउटसाइड हो, अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। एक और साहब हैं जो इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पर्दे पे हम देखते हैं उनकी बात। Hi Pankaj, this is Salil. In the National School of Drama days, I remember I spent a couple of days with you at the institute, and we were going out somewhere on a bus. You had a play coming up, I remember, in which you had a part of a beggar, and Pankaj Kapoor, the actor in Pankaj Kapoor, took over and decided to act out that part of the beggar right there on the bus. I still remember your acting was so good, so natural that a lot of people shelled out pocket change in your outstretched hands, and I must say I was more than a little embarrassed.
But of course, later on, I was very proud to learn that you passed out from National School of Drama with a gold medal. Wish you all the best in all your future endeavors, and you know we all love you. Take care. Bye then. मैं भूल गया पूछना पंकज कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं प्री इंजीनियरिंग तक पढ़ा. आफ्टर दैट आई वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. Twice he came for NDA examination also. अच्छा. Twice. I was teaching him at that time physics and mathematics, but I could make out that his interest is not in this side. Please touch your case, sir. Thank you. आइए प्लीज. आइए सर, यहाँ आ जाए. आई. पंकज साहब, चोक साहब का परिचय आप कराएं तो मुनासिब रहेगा. जी, चुग साहब मेरे अजीज़ प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई. सर, केमिस्ट्री जब आप पढ़ाते थे तब क्या लगता था कि ये आदमी जो है कौन से केमिकल्स कंबाइन करके क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या करेगा? हर प्रोफेसर की इतनी अच्छी नकल लगाते थे कि उनको भी शायद पता ना चले कि मैं बोल रहा हूँ कि पंकज बोल रहा है. He was a bright student, चुग साहब. He was a bright student but not interested in science. सर वो उस ज़माने की कुछ तस्वीरें यहाँ देखते हैं. हेलो पंकज, मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे और तुम्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था. तुम घंटों शीशे के सामने खड़े रहते थे और एक्टिंग करते रहते थे. एक पल में तुम रोना शुरू कर देते थे और दूसरे पल हंसना शुरू कर देते थे. मैं चाहता हूँ कि आप पे बाबा जी महाराज की हमेशा दया रहे और आप आगे से और उन्नति, तरक्की और एक्टिंग में आगे से आगे चलते जाओ. अच्छा, आप प्लीज़ तशरीफ रखें. आइए सर, आपको. तो सर, जैसा आपने भी जिक्र किया था, चुग साहब ने भी बताया कि फिर अल्टीमेटली जो है NSD की तरफ गए, लेकिन उस ज़माने में FTII की तरफ भी लोगों का बहुत रुझान होता था. जी. तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार मैं FTII चला जाऊँ, बड़ा स्टार बन जाऊँ? नहीं, मैं बिल्कुल सोचा मैंने, और मैंने FTII में भी अप्लाई किया. फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैंने अप्लाई किया तो मैं खुदा से सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँ, स्क्रीन टेस्ट में भले फेल हो जाऊँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ. तो दूसरी तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा सिलेक्शन हो गया, विच personally speaking, मुझे लगता है कि it was a blessing in disguise, because I got a teacher like Mr. Al-Qazi, and he opened my eyes to what acting is, what the world is all about, or what literature is all about. I think there is I would personally say that he has a great contribution in what I am today. जब आप चले गए NSD में जी, तो एक तो ये कि वहाँ पूरा माहौल ये हो जाता है कि आदमी 24 घंटे सिर्फ स्टेज और स्टेज क्राफ्ट से या उससे जुड़ी हुई चीज़ों की बातें भी करता है और वही ज़िंदगी भी जीता है. जी. आपको अपने तजुर्बे से क्या लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है व्हेन यू वांट टू प्रोग्रेस ईदर टू सिनेमा और टू टेलीविजन? पर्सनली तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को 2-3 साल की इस तरह की कंडीशनिंग में से गुजरना चाहिए. पता नहीं कब किस बस में क्या करना पड़े और क्या क्या मांगना पड़े. एक आपके उस ज़माने के साथी हैं, मैं उनको बुला रहा हूं. प्लीज़ तशरीफ लाइए. आदाब अनिल साहब, हाउ आर यू सर? नाइस टू हैव यू ऑन द शो. आप लोगों का जो इनके साथ थे, आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा था? हम लोगों के बैच में 7 डायरेक्टर्स थे, तो हर डायरेक्टर पंकज को चाहता था. तो उसमें तो कोई ये तो बात ही नहीं है कहने की कि वो एक्टर कैसा है या क्या है. इसके अलावा जो और क्वालिटीज़ हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट. पोएट्री का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर. ये मतलब ही इज़ गॉट थिंग्स All over. हम इसका जिक्र करते हैं, पहले मंजर देख लें.
वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं आपका फिर से स्वागत है। पंकज कपूर साहब से मुलाकात हो रही है। एक गैर मामूली प्रेजेंस और गैर मामूली टैलेंट का एहसास उन दिनों में भी होता था जब ये चाहे बूढ़ों के ही रोल करते थे और भी जवान होने के वक्त, लेकिन ही वॉज अ ट्रिमेंडस स्टेज प्रेजेंस। और ये मेरी बात की तायीद करने के लिए मैं इन साहिबान को बुलाता हूँ। प्लीज़ आइए। आदाब डॉली जी, कैसी हैं आप? आदाब सर, मैं अकेला रह जाऊंगा, आप प्लीज आ जाइए। जी जी डॉली जी बेशक वहाँ खड़ी रहे। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू सर? नाइस टू हैव यू विद अस। प्लीज कम सर। सर हम उन दिनों की बातें कर रहे थे जी। जब ये स्टेज पे अपने जलवे बिखेर रहे थे। आप तो बहुत काम इनके साथ देख चुकी हैं, इनका थिएटर में इनको जान चुकी हैं, आप बताएं। मैं जाती हूँ 1976 में, जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन ली थी। उस टाइम जब हम आए थे तो ये बहुत बड़ा हंगामा था कि एक पंकज कपूर हैं, जी अ वेरी गुड एक्टर, यू नो, हमें शायद इन्होंने उसी साल पास आउट किया था। सो आई सॉ दिस पर्सन कमिंग एंड वन ऑफ माई सीनियर गर्ल्स, अनिला सिंह, शी टोल्ड मी कि दिस इज पंकज कपूर। मैं भाई ये पंकज कपूर है? इनको तो मैंने बस में देखा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। आई वॉज अ स्टूडेंट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पंकज जी ने डायरेक्ट किया था कनक दी बल्दी। शेरफ गन में दोबारा मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला था। उस वक्त पंकज को याद होगा, इनके पास एक ड्रेसिंग गाउन था ब्राउन कलर का, एंड ही हैड अ बिग दाढ़ी एंड लॉन्ग हेयर। एक छोटी सी 2.5 इंच की पेंसिल लेके ये मंडी हाउस के एरिया में वो गाउन पहन के ड्रेसिंग, चाहे सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो, दोपहर हो, एंड ही यूज्ड टू वेयर दैट थिक, यू नो, वुलन गाउन, एंड ही इज रोमिंग अबाउट इन दिस, एंड दैट इमेज पीपल आई थिंक ऑफ दैट पीरियड स्टिल रिमेंबर पंकज। एंड व्हेन वी सॉ हिम एंड आई माई सेल्फ वाज एक्टिंग इन दैट, उसमें शेरफ गन क्रिएटेड a history in Delhi as such with his performance. उसके बाद रेपर्टरी में हम आए, काफ़ी हम लोगों ने काम किया। रेपर्टरी में कमल साहब भी? मैं साजी 77 78 मैं तो पंकज का फ्रेंड हूँ, मतलब बहुत बड़ा नाम था इसका। हमने इकट्ठे तुगलक में काम किया 77 78 में। मुझे इसको देखा, मुझे लगा कि भविष्य का सबसे बड़ा एक्टर है। रिचर्ड एटनबरो साहब का नसीब कैसे जागा? आई वॉज अ प्रोफेशनल एक्टर एम्प्लॉयड इन द नेशनल रेपर्टरी कंपनी एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया। तो ये काम छोटा सा था, लेकिन जब फाइनली हिंदी की डबिंग का सिलसिला चला तो उसके लिए फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैंने गांधी जी की हिंदी में जो फिल्म में डबिंग है वो मैंने अपनी आवाज़ में की। आप प्लीज़ तशरीफ रखिए सर। उसके बाद आप बम्बई रह क्यों नहीं गए? रह इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं मिला था। मैं गांधी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, जब ओमपुरी साहब ने मुझे बताया कि श्याम बेनेगल साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं, आप जाके उन्हें मिल लीजिए। क्योंकि मुझे दरअसल गांधी फिल्म में काम करने की वजह से नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी से निकाल दिया गया था। बहरहाल तो आई हैड टू लीव द रेपर्टरी कंपनी एंड आई हैड टू लुक फॉर वर्क। तो ओम जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हैं अभी भी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि मैं मिल लूँ, और मैं मिला। और फिर श्याम भाई की पहली फिल्म, उस वक्त मैंने पहली फिल्म में उनके साथ काम किया। तो वहाँ से फिर बम्बई का सिलसिला शुरू सा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि फुल टाइम काम था। तो मैं दिल्ली चला जाया करता था, काम होता था, फिर यहाँ लौट आया करता था। फिर 84 में फाइनली मैं यहाँ पे शिफ्ट। तो गांधी में आपको कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको अभी मिलाता हूँ उससे। आइए प्लीज़। आइए। हम कह रहे थे कि जहाँ इनको गांधी में काम करने से नुकसान हुए कि भाई रेपर्टरी से कहा कि भाई जयराम जी की कर दो, लेकिन फ़ायदा भी हुआ। थैंक गॉड कहा उन्होंने, वरना मैं क्या करती। आई नो, आई वुड हैव बीन लॉस्ट। अच्छा, ये गांधी में आपकी पहली मुलाकात हुई? पहली मुलाकात गांधी में हुई, लेकिन उस वक्त सिर्फ मुलाकात हुई। वी जस्ट सेड हेलो। ये अच्छा एक्टर है, दिल्ली से आया। नहीं, और सुना इतना था उनके बारे में कि आई वाज लाइक इन ऑ, यही है वो। तो बस उतना भर हुआ। फिर वी वेंट टू डू अ फिल्म मच लेटर, बहुत साल बाद ना, मैनी इयर्स लेटर। कौन सी फिल्म? 86 सागर साहब की फिल्म थी, अगला मौसम, जो कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन वो ऐसा हम लोगों को, हम दोनों को ऐसा महसूस होता है कि वो फिल्म शायद इसलिए बनाई गई थी कि हम लोग मिले सही। और फिर उसके बाद ऐसे ये मौसम खिलते रहे। एंड हाउ आर यू? एंड प्रीटी गर्ल, हाउ आर यू? सो आप लोगों ने अपने डैडी का क्या क्या काम देखा हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं। सीरियल्स, फिल्म्स, सब कंपलसरी। What was your impression of Pankaj when you met him? When I met him, it was like a mystery.
he used to go for jogging every morning. So we had this routine. He used to come 6 o'clock and we used to go jogging and have our breakfast. He was so talkative and he was so lively and he was humorous as hell. फिर हम अपने अपने काम पे चले जाते थे. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती थी और पंकज आते थे, normally he would say hi. Silence. You could not penetrate a wall. वो एक दीवार खड़ी हो जाती थी किसी तरह से और आप उसको छू नहीं सकते थे. जॉगिंग के पंकज अलग, अलग शूटिंग के बिल्कुल. पंकज तो अलग। मैं यही सोचती है कौन सा वाला जिसको मैं जानना चाहती हूँ. बट इट वाज अमेजिंग. आई मीन आई हैव नेवर सीन such a interesting person. So I got very intrigued. And then I've been 16 years, I'm still searching. The mystery wrapped in an enigma वाला किस्सा Mystery है. wrapped. How is he as a father? He is always there. जब भी इन लोगों को ज़रूरत हुई है या मुझे ऐसा लगा है कि पंकज को होना चाहिए, he is always there with us. Somebody who's a very great man is going to talk something very nice about your father. Let's listen to him. Well, the first time I saw you in Mukhyamantri, I realized that here was an actor of immense stature. And soon afterwards, of course, I took you in a film called Arohan, where you gave a wonderful performance. And I personally think that it has taken you long and hard to get you where you were, where you've come to today. But I think the journey has been worth it for you. Because I remember seeing you in Maqbool, and I think that was an exceptional performance. My best wishes to you. तो अगर कभी डैडी जो हैं घर में आपकी बात न माने तो कैसे मनवाना चाहिए वो आप लोगों ने देख लिया, समझ गए बात. अच्छा, अब एक और इनकी दोस्त हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो इनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं. Are you surprised to see me? जब पहली बार हमें पंकज कपूर के बारे में पता चला था स्कूल ऑफ ड्रामा में, बिकॉज तुम हमसे सीनियर थे, तो ये था कि देखो उसको, देखो कितना कमिटेड एक्टर है, कितना काम करता है, उससे कुछ सीखो. तो हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे. हमको लगता था हाँ हमें एक्टर बनना है तो पंकज कपूर से सीखना चाहिए कि क्या सी कमिटमेंट होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है. और मैंने ये भी देखा है कि तुम सिर्फ काम में ही नहीं कमिटेड हो, अपने परिवार के लिए भी कमिटेड हो. पंकज, ये शाम बात कर रहे थे तब मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि जिस ज़माने में श्याम बाबू ये फिल्में बनाया करते थे तो उसमें ऐसा होता था कि भाई बहुत टैलेंटेड एक्टर जिनको बहुत पैसा नहीं मिलेगा उस टाइप के लोग जो है शाम की फिल्मों में काम करते थे जी. तो यू मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट फेज के वेरी सैटिस्फैक्टरी वर्क बट नॉट टू मच मनी. Yeah, but because one had come from theatre where there was no money, so some money was better than no money, I would say. दूसरी तरह का या मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसको कहेंगे, उससे कुछ ऑफर्स आना शुरू हुए, लेकिन रोल्स अच्छे नहीं थे और कहानियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगीं. इस वजह से मैंने उनमें काम करने से इनकार कर दिया. तो सवाल फिर सामने ये उठा कि कैसे सरवाइव करेंगे इस शहर में. तो फिर टेलीविज़न की तरफ तवज्जो की गई. एक तो वजह ये थी और दूसरी वजह ये कि मुझे इस बात का डर था कि फिल्म में मुझे जिस तरह की फिल्में ज़्यादातर हमारे यहाँ बनती हैं उनमें टाइप कास्ट कर दिया जाएगा. और मैंने तय किया कि नहीं, मैं आई विल एक्सप्लोर टेलीविज़न एज अ मीडियम जिसमें कम से कम मुझे अलग अलग तरह के किरदार करने का मौका मिलेगा. वेलकम बैक. पंकज कपूर साहब से बातें हो रही हैं. जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में पंकज साहब आपने जिक्र किया कि भाई फिल्मों में जिस तरह का काम आप चाहते थे आपने टेलीविज़न की तरफ रुख किया जी. और टेलीविज़न में जो इन लोगों ने आपको थिएटर में कम देखा था या नहीं देखा था, उनमें जो एक हंगामा खेज़ एंट्री जो आपकी हुई, जो अब तक सब लोगों को याद है, जब आप एक गाजर लहराते हुए करमचंद के कर्म जगा रहे थे. तो ये क्या आपने सोचा था कि मैं टेलीविज़न में जाऊंगा और इस किस्म की एक कॉमेडी डिटेक्टिव टाइप की चीज़ कर लूँगा? नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. बल्कि दरअसल पृथ्वी थिएटर पे हम लोग नाटक वगैरह करते थे तो वहाँ बैठे चाय पी रहे थे. जब पंकज पराशर साहब ने मुझे ये ऑफ़र किया तो मैंने पहले इनकार कर दिया. और फिर महीने भर के बाद मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा तो महसूस हुआ कि तो लोगों को दाल आटे के भाव याद आते हैं, आपको गाजर मूली के भाव याद आ गए. तो फिर मुझे लगा कि कुछ काम तो करना ही होगा. तो फिर पंकज साहब से ये मेरी बात हुई कि भाई कैरेक्टर जो है उस पर मैं ख़ुद काम करूँगा, उसमें आप दखल ना दीजिएगा. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी मेकिंग में ना दखल दें और मैं आपके कैरेक्टर में दखल नहीं दूंगा. तो इस तरह से उसका सिलसिला शुरू हुआ. फिर बहुत कामयाब हुआ. और कामयाबी का तो किसी को अंदाज़ा नहीं था. और इस किस्म की कामयाबी तो
फ्रैंकली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हो सकता है। इन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो भी कामयाबी में आपके हिस्सेदार रहे। आइए प्लीज। I can't refuse her. आदाब सुचिता जी, हाउ आर यू? आप भी चूंकि दिल्ली और थिएटर से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं, तो पहली बार जो है आपकी मुलाकात द ग्रेट पंकज कपूर से कब हुई थी? एक्चुअली मुझे उस तरह से याद नहीं, क्योंकि ये हमारे सीनियर थे। ही टॉट अस ब्रीफली फॉर अ मंथ व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। उसके बाद बॉम्बे साथ में ही आए ऑलमोस्ट द सेम टाइम। तो फिर हम लोग की दोस्ती हुई, वी वर फ्रेंड्स, वी वर डूइंग थिएटर। आई थिंक दैट्स व्हेन पंकज कास्ट अस। ब्रॉडली ये हुआ कि वी वर रिहर्सिंग एंड ही हैड कास्ट हिम, बट देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने पंकज पराशर साहब को उस वक्त कैबेज बुलाया था, तो वो बहुत बुरा मान गए थे। तो पंकज कपूर साहब ने कहा ऐसा मत करो, सॉरी बोल। मैं कैबेज बोलूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे। आइए सर, पंकज पराशर उर्फ कैबेज। जनाब मोहतरम, आइए सर, आपको इधर आ जाइए। आपने पंकज साहब का कौन सा काम देखा था जब आपने देखा कि यार पंकज से मिले, पंकज करके लंबे हाथ, तो क्या, what had you seen of Pankaj's work? Actually, I hadn't seen anything. I walked into Preeti one day and there was this echo going on that a great actor has come, Pankaj Kapoor was going on. So I was looking for somebody and I approached him and he refused. So I was very disappointed, but I knew he would come around. तो 2-3 हफ्ते बाद ये सर घूमते घूमते वापस आए कि यार क्या उसमें पैसा कितना मिलेगा और क्या है, प्लॉट कितना है। Then we started working. Then he didn't like the plots. He said, what is this rubbish? And we got a friend, Anil Chaudhary, I think is here. And he started writing the plots. And the third one, we actually got the grip of the character, which is where Karamchand actually took off. हमने भी क्या ये तस्वुर किया था पंकज साहब के बारे में, ये जानी मानी बात है कि वो जब भी कोई चीज़ बनाते हैं वो ये तस्वुर करते हैं कि ये गैर मामूली हिट होगी, लेकिन क्या आपने भी ऐसा तस्वुर किया था कि? नहीं फारूक साहब, उस वक्त जब हम लोग बना रहे थे तो एक्चुअली हम में से किसी के दिमाग में नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। बल्कि मुझे याद है कि पहले 4 एपिसोड्स जब टेलीकास्ट हो गए तो बहुत से मिड डे में ख़ास तौर पे लेटर्स आते थे कि आस्क दिस मैन टू स्टॉप स्क्रैचिंग हिज हेड, एंड वी स्टक टू आवर गन्स, वी सेड नो, वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर डूइंग। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि वी डिड ओनली 39 एपिसोड्स ऑफ करमचंद 19 years back. Even till today there are people who know me by that name. लोगों को मेरे बारे में बतौर एक्टर पता चला, वो इस सीरियल की वजह से पता चला कि भाई इस नाम का भी कोई एक्टर है। और सुष्मिता जी, आपने मैंने इनके साथ किया ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा की फिल्म। वी प्लेड जर्नलिस्ट बोथ ऑफ अस, दैट वाज इन 84 85। पंकज साहब आप तशरीफ रखें, कहीं जाइएगा मत, आपसे मुझे बहुत बातें करनी। सुष्मिता जी आप भी तशरीफ रखें। सर, तो फिल्मों का सिलसिला मतलब जो है आपका जब शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने आपको नोटिस किया, एक साहब जिन्होंने नोटिस किया और आपको 2 तो डेफिनेटली, शायद 2 से ज़्यादा भी बहुत अच्छे रोल करवाए। मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर हमसे बात करते हैं, फिर उन रोल्स की भी बात करते हैं। प्लीज़ जनाब तशरीफ रखें। ग्रेट टू सी यू। आप मसूद आइए प्लीज़। बहुत ज़माने बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, बहुत खुशी हुई। आपने इनको गालिबन, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, आपने इनका प्ले देखा होगा, क्योंकि आपने उस पर फिल्म बनाई। अच्छा, ये प्ले पुराना है, 12 एंग्री मैन, जो फिल्म मैंने देखी थी, उसका जो एडेप्टेशन था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे ही प्रेजेंटेड इट। सो अच्छा लगा, तभी इन सबों से कहा कि देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, मैं हर एक को 5-5 हज़ार दूंगा। ये सब राजी हो गए, बड़ी फराख दिली से। एंड वन गो शायद 17-18 दिन की शूटिंग में खत्म। एक और फिल्म भी फिर आपने की पंकज साहब? उसको 2 की, चमेली की शादी और कमला की मौत। अभी रिसेंटली वी वर इन नेशनल अवार्ड्स, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, इट वाज अनोनिमस, एवरीबॉडी लाइक दैट रोल। कौन सी फिल्म? मकबूल। कुछ लोगों को रीडिस्कवर करने का मौका मिला पंकज कपूर को, लेकिन जो लोग इनका काम रेगुलरली देखते रहे वो तो खैर जानते ही थे कि भाई मौका मिले और हाथ कंगन को हार सी गया। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। पंकज कपूर साहब आज हमारे मेहमान हैं। एक और पंकज साहब आपने टेलीविज़न सीरियल किया था, फिर से बहुत कामयाब रहा और एक अलग सुर था उसका। एक साहब जो उस सुर से जुड़े हुए थे, उनकी बात सुन लेते हैं, उसका एक झलक भी देख लेते हैं यहाँ। हाय पंकज, तुम एक मेरे लिए
ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन हो तुम मेरे लिए, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फर्स्ट ईयर में जब पहुंचा था तो एक पागल एक्टर को देखा करता था जो शेर अफगन अगर प्ले कर रहा है तो शेर अफगन के कॉस्ट्यूम में सड़क पे घूम रहा है। पंकज, यही तुम्हारा पागलपन, यही तुम्हारा जुनून, यही तुम्हारा पैशन और यही तुम्हारी भक्ति एक्टिंग की तरफ और तुम्हारी ग्रेटनेस जो है आज तुम्हें इस मकाम पे लेके आई है। मैं जिस आदमी को जानता हूँ, मैं जिस आदमी के साथ काम करता हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन रहा है, आज इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं तुमको वाकई में सलाम करता हूँ तुम्हारे टैलेंट के लिए एंड बीइंग इन सच ए ग्रेट एक्टर। अनदर वेरी वेरी सक्सेसफुल सीरियल, और फिर एक सीरियल जो पिछले 2-2.5 साल से हंगामे मचा रहा है, उससे जुड़े हुए एक साहब को बुलाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। प्लीज आइए। आदाब मनोज साहब, आइए सर, आइए। यू हैव द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद पंकज साहब, मेरे ख्याल है 2-2.5 साल करीब। बिल्कुल। कैसा तजुर्बा रहा? अरे सर बस मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो इनका फ़ैन रहा हूँ बहुत साल से। आज से कुछ 20 साल पहले पंकज जी ने एक प्ले किया था, रुकाओ फैसला, तो रविंद्र भवन में उसकी रिहर्सल होती थी, उसके पीछे ही हम लोग अपना एक प्ले कर रहे थे, उसकी रिहर्सल होती थी, तो पता चला रिहर्सल चल रही, देखने चले गए। तो उसके बाद अपनी रिहर्सल में मन ही नहीं लगता था लगता था प्ले तो वो हो रहा है, एक्टिंग तो वहाँ हो रही है। तो उसके बाद से सब काम फॉलो करते रहे, तो जब पता चला कि भाई ऐसा मौका आया लाइफ में, तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। और मनोज साहब आप तशरीफ रखिए, मैं एक और शख्सियत से इनकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। फिल्मों में आप काम करते रहे, बहुत अच्छा काम किया, और फिर अचानक जो है एक बड़ी मकबूलियत आपके हिस्से में आई और आप मकबूल में नज़र आए। हम मकबूल के साथ जिनका थोड़ा बहुत दखल है उनको बुला लेते हैं, फिर बात करते हैं। प्लीज़ आइए। थैंक यू। आइए विशाल साहब तशरीफ लाइए। पंकज साहब का आपने क्या क्या काम देखा था सर? मैंने जो भी चीज़ लिखी, जब से लिखना शुरू किया या डायरेक्शन में आने का शुरू किया, मैं हर चीज़ पंकज जी के पास लेके गया और पंकज जी ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी मुश्किल से पंकज जी ने फाइनली मेरे लिए मकबूल को एक्सेप्ट किया, और आई थिंक पंकज जी इज द ग्रेटेस्ट एक्टर टू मी। बहुत अच्छा काम। तो स्क्रिप्ट में कितना मौजूद था और कितना फिर आप लोगों ने उसको सजा सवार के उसमें क्या क्या ताने बाने पिरोए? मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सब कुछ दरअसल स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होता है। वो फिर उसके बाद आपकी अपनी तवज्जो है, आपकी अपनी मेहनत है कि आप उसको स्क्रिप्ट में से अपने किरदार को कितना खोद पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं, उसको ऊपर ला पाते हैं, सतह पे ला पाते हैं वगैरह। तो जो कुछ भी कैरेक्टर बनाया गया है वो स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ इन्होंने लिखा है उसमें से ही निकाला गया है, कहीं बाहर से कोई चीज़ थोपी नहीं गई उसके अंदर। क्या पंकज आप कम से कम मेंटली एक जिद्दी एक्टर हैं? Are you like an obstinate actor when you have decided कि मैं ये करना? So there was something that my father taught me when I was a young boy. Firm like a rock where right and wrong is concerned. Yield always to others in matters that do not matter. तो उसी को मैं इसमें भी अप्लाई करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि वाकई फिल्म की बेहतरी के लिए, सिर्फ मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं, और फिल्म की बेहतरी के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो मैं उसके बारे में ज़ाहिर है ज़्यादा इसरार करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कभी ज़ोर से भी कहूँगा, मगर फाइनल कॉल डायरेक्टर का है। अगर डायरेक्टर साहब ये समझते हैं कि ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट। बहुत अच्छा एक्टर पंकज कपूर, लेखक पंकज कपूर, डायरेक्टर पंकज कपूर, एक अच्छा और पसंदीदा इंसान पंकज कपूर, उन चंद लोगों की मिसाल है और उसका सबूत है जिसकी वजह से अभिनय की दुनिया जो है, एक्टिंग की दुनिया जो है, अब भी बड़ी इज्जत से देखी जाती है। जब तक पंकज कपूर और पंकज कपूर जैसे चुनिंदा लोग हैं और इस लगन के साथ और इस खुलूस के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तब तक मुझे यकीन है कि इज़्ज़त कायम रहेगी और लोगों की मोहब्बत भी इस फ़न की तरफ कायम रहेगी। पंकज, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग। थैंक यू। ग्रेट प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जीना इसी का नाम है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। आदाब।